विक्रम बेताल की कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। शशि प्रभा किसकी पत्नी बनी? नेपाल देश के शिवपुरी नगर में यशकेतु राजा राज करता था, जिसकी पत्नी चंद्र प्रभा नाम की रानी थी। राजा और रानी को शशि प्रभा नाम की एक सुंदर पुत्री थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन बसंत का उत्सव देखने बाग में गई। वहीं ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो प्रेम हो गया। तभी अचानक वहां एक हाथी आ गया जो शशि प्रभा की तरफ दौड़ने लगा। तब ब्राह्मण युवक ने उसे बचा लिया और दूर ले गया। इसके पश्चात शशि प्रभा महल में चली गई, लेकिन ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के के भी शशि प्रभा से वियोग के कारण बुरी दशा हो गई। वह ब्राह्मण युवक अपने गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। गुरु ने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण लड़के के मुंह में रखकर उसे एक सुंदर लड़की बना दिया। अब गुरु राजा के पास जाकर कहता है, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का ना जाने कहाँ चला गया। आप इसे यहाँ रख लो, मैं अपने लड़के को ढूंढने जाता हूँ। जब मिल जाएगा तो मैं इसे लेकर जाऊंगा। इसके बाद सिद्ध गुरु चला गया और लड़की के भेष में ब्राह्मण युवक राजकुमारी के महल में रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में प्रेम और गहरा हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा हृदय बहुत दुखी रहता है। एक ब्राह्मण युवक ने पागल हाथी से मेरे प्राणों की रक्षा की थी और मेरे मन में अब बस वही बसा है। इतना सुनकर उस लड़की ने अपने मुंह से गुटका निकाली और ब्राह्मण युवक बन गया। राजकुमारी उसे देखकर बहुत खुश हुई। तब से रोज रात को वह लड़की बना ब्राह्मण युवक गुटका निकालकर लड़का बन जाता और दिन में लड़की बनी रहती। कुछ दिनों बाद राजा के साले की कन्या का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी के साथ वह लड़की भी वहां गई और संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर मोहित हो गया। विवाह होने के पश्चात वह अपनी पत्नी मृगादत्ता को घर ले गया, लेकिन उसका हृदय अभी भी उस बनावटी लड़की के लिए बेचैन रहने लगा। दीवान के लड़के की हालत दिनों दिन बहुत खराब हो रही थी। जब दीवान ने राजा को समाचार भेजा तो राजा आया और पूरी बात राजा को बताई। राजा के सामने सवाल थे कि धरोहर के रूप में रखी गई ब्राह्मण कन्या को वह कैसे दे दे, और दूसरी मुश्किल यह थी कि यदि दीवान के लड़के का विवाह नहीं हुआ तो वह मर जाएगा। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा ने दीवान की लड़की और उस बनावटी कन्या का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी कि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसीलिए उसका यह पति 6 महीने तक तीर्थ यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। दीवान का लड़का यह शर्त मान लेता है। विवाह के बाद उसे मृगदत्ता के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। दीवान के लड़के के तीर्थ यात्रा पर जाने के कुछ दिनों बाद ही कन्या रूपधारी ब्राह्मण का भेष मृगदत्ता के सामने खुल गया, जिसके बाद दोनों आनंद से रहने लगे। अब ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन मृगदत्ता को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु अपने मित्र दिनकर को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास आया और अपनी कन्या को मांगा। श्राप के डर के मारे राजा ने कहा कि वह कन्या तो जाने कहाँ चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दो। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह दिनकर के साथ कर दिया गया। घर आने के पश्चात कन्या रूपधारी ब्राह्मण युवक ने कहा, यह राजकुमारी मेरी पत्नी है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। दिनकर ने कहा, यह मेरी पत्नी है क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया है। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन यह बताओ शशि प्रभा दोनों में से किसकी पत्नी हुई? राजा ने कहा, शशि प्रभा दिनकर की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक शशि प्रभा का विवाह दिनकर से किया है। ब्राह्मण कुमार ने चोरी से विवाह किया था और चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। साथ ही उसने अपनी विलासिता के कारण शशि प्रभा और मृगदत्ता दोनों के साथ ही छल किया है। राजा का जवाब सुनकर बेताल बहुत खुश हुआ और बोला, राजन तुम न्याय और बुद्धिमान राजा हो, लेकिन तुमने नहीं बोलने की शर्त भूल गए। इतना कहकर बेताल वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम बेताल को वापस पेड़ से उतारकर नगर को चलते हैं। तो आज की विक्रम बेताल की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। सुनते रहिए हमारे चैनल क्रिएटिव कहानियाँ पर विक्रम बेताल की कहानियाँ। तब तक के लिए जय सीताराम।